भारत के तिब्बत के बीच बने नाथुला दर्रे के इलाके में भारी बारिश के चलते 40 यात्री फंस गए थे। उन्हें बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की योगियों ने टीम ने रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया। रेस्क्यू के बाद सभी यात्रियों को पनाह देकर उन्हें गर्म खाना खिलाया गया। बीआरओ की टीम ने सड़क से बर्फ हटाने के बाद सभी लोगों को वापस गैंगटॉक भेज दिया है। तो बीआरओ कर्मयोगी यहां पर देवदूत बनकर सामने आए हैं। तमाम जो पर्यटक यहां पर फंस गए थे उनका सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है। 40 यात्रियों की जान सफलतापूर्वक बचा ली गई है। बर्फ और बारिश के बीच में ये लोग फंस गए थे। नाथुला दर्रे इलाके में ये पूरी घटना हुई, जिसके बाद यहां पर ये देवदूत बन के पहुंचे और इनकी जान बचा ली गई। और चलिए अब एक ऐसी बच्ची की बात करते हैं जिसने देखिए कामयाबी की वो मिसाल पेश की है, वो मिसाल कायम की है, जिसको जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। पुणे की इस बच्ची, छोटी सी बच्ची है ये, 17,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित एवरेस्ट के बेस कैंप को फतह किया है और अब सपना इससे भी आगे जाने का है। हिंदुस्तान की सबसे कम उम्र वाली बेटी माउंट एवरेस्ट बेस कैंप चढ़ गई। यकीन नहीं हो रहा है तो देखिए, नन्हे से हाथ नन्हे से पांव, लेकिन उसकी जो पकड़ है वो मजबूत है। घर पे वो प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन कुछ ही दिनों पहले आरिशका, जिसकी उम्र 6 साल 5 महीने है, वो माउंट एवरेस्ट बेस कैंप चढ़कर पुणे लौटी है। महज 6 साल 5 महीने, ये भी भला कोई उम्र होती है बड़ों जितना दमखम दिखाने की। मगर ये काम हंसते खेलते मजे मजे में मुमकिन कर दिखाया आरिशका लड्ढा ने। इस बच्ची ने 17,500 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक चढ़ाई की और बन गई सबसे युवा भारतीय। कामयाबी की सीढ़ी चढ़ती आरिशका ने इस छोटी सी उम्र में काम ही इतना बड़ा कर दिखाया है, जिसका इल्म उसके इस नन्हे दिल को शायद ही होगा। कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और वहाँ पर माउंटेन में जाने के बाद क्या क्या किया? बहुत सारी मस्ती की और याक्स देखे। चॉकलेट खाई कि नहीं? हाँ। सबसे बढ़िया चॉकलेट कौन सा लगा? 5 स्टार। आरिशका ने अपनी मां डिम्पल लड्ढा के साथ लगभग 15 दिन के अभियान के दौरान विपरीत मौसम और तापमान झेलते हुए ये चढ़ाई पूरी की। तेज ठंड इतनी ज्यादा हमने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं की थी। उसके लिए भी पहली बार ही लाइफ में इतनी ठंड, तो उसको 7-7 लेयर कपड़े पहनाए, 3 लेयर मोजे पहना दी थी और फिर भी उसको दर्द तो काफी हो रहा था ठंड की वजह से। कभी कभी बीच में उसने सर दर्द या कानों में दर्द की कंप्लेंट की, पर थोड़ी दवाइयों के साथ वो सब हल हो गया। बुलंद हौसले है और आरिशका को आप देखिए कि किस प्रकार से वो खुश भी है और कुछ अलग करके दिखाया। भले ही इस कम उम्र में उसे ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो कहां जाकर आई है, लेकिन घर से जो उसे प्रोत्साहन मिला है, जो तैयारियां हुई है, आगे चल के ऐसी ही ऊंचाइयां वो छुएगी, ये उम्मीद है। अपनी बिटिया के स्टेमिना और गजब का उत्साह माँ बाप ने परख लिया और अब सपना है वो आरिशका को एडवांस ट्रेनिंग दिलवाएं, जिससे उनकी ये नन्ही बच्ची एवरेस्ट समेत कई और चोटियों को फतेह करे। इसकी जल्द ही बस अब मुझे सब सोच रहे हैं एनआईएम वगैरह सब इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करने का, आगे की ट्रेनिंग उसको प्रॉपर फिजिकल ट्रेनिंग देनी होगी, क्योंकि अभी तो बस हमारे साथ ही उसकी घर में ही ट्रेनिंग हुई थी। लास्ट ईयर हम उसे तुंगनाथ लेके गए थे, जहां पे कम से कम वो 12,000 फीट तक का एक्सपोजर मिला था। अब वहां पे 17,000 17,500 फीट हो चुका है। इसके आगे प्रॉपर ट्रेनिंग देके और भी बहुत सारे माउंटेन्स चढ़ने हैं, माउंट एवरेस्ट समिट भी करना है एक दिन, ऐसा निश्चय कर लिया है। जाहिर है आरिशका की छोटी उम्र है, मगर उसके नन्हे सपनों को पंख लगा रहे हैं उसके माता पिता, जिनकी मेहनत लगन की वजह से ही आज आरिशका ऊर्जा से लबरेज है। जीवन की इस खास कामयाबी को आरिशका इस छोटी सी उम्र में मजे मजे में पा गई। अब इंतजार सभी को है उसकी एक और ऊंची छलांग का। पुणे से पंकज खेरकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए इस वंडर चाइल्ड के साथ आपकी मुलाकात करवा देती हूँ, बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ गई हैं नन्ही आरिशका, उसके पिता हैं हमारे साथ कौसव और माताजी भी साथ में जुड़ गई हैं। आप सबको सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, इतनी बड़ी अचीवमेंट इतनी छोटी सी एज में आपकी बेटी ने हासिल की है।
कैसा लग रहा है, कैसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस पूरे एक्सपीरियंस को? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल एकदम अभिमान हो रहा है अपनी जी। बेटी पे कि उसने साथ दिया और ये पूरा संभव हो सका ट्रैक उसकी वजह से। और देखते हैं, अभी ये तो शुरुआत है, इसके आगे और काफी ट्रैक्स भी करने हैं। अच्छा, मुझे अरिष्का से बात करनी है। अरिष्का, मुझे ये बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस था जब आपने चढ़ाई की? आपको डर नहीं लगा? ट्रेनिंग कैसे की थी? वहां जाके ठंड नहीं लगी आपको? अरिष्का शायद थोड़ा सा शर्मा रही है। ठंड तो काफी थी। हाँ। ट्रेनिंग के लिए हम इसको हर सप्ताह सिंहगढ़ फोर्ट है वहां पे लेके जाते थे। तो सुबह 4 बजे उठ जाओ, ट्रेकिंग करके घर पे आ जाओ, 8-9 बजे तक लौट जाओ। तो यहाँ पे काफी ट्रेनिंग हुई उसकी लोकल। उसके अलावा पिछले साल वैष्णो देवी गए थे, तो वहां पे भी पूरा अंदर उसने खुद अपने पैरों पे किया, तुंगनाथ ट्रैक किया। तो ये सब देख के ऐसे हमारा हौसला थोड़ा बुलंद हो रहा था कि उसकी क्षमता है, कर सकती है। तो वही सोच के फिर एवरेस्ट बेस कैंप के ट्रैक के लिए रजिस्टर किया और कर दिखाया उसने। भले ही बहुत उसमें भी कठिनाइयां थी काफी, पर चलते रहे और पूरा करना ये निश्चय था, उतना किया। जी, तो अरिष्का के पापा से जानना चाहूंगी। कौशिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुड न्यूज पर। और जैसा कि अरिष्का की मम्मी ने बताया कि उसने पहला ट्रैक जो है वो तुंगनाथ का किया, तो तुंगनाथ का जो ट्रैक है वो भी काफी डिफिकल्ट है, 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। और तो कौन से साल की उम्र में अरिष्का ने वो ट्रैक किया? ये 5 साल की उम्र में था, ये उसने पिछले साल किया जी। और हम सब परिवार गए थे जी। वहां पर उसने जिस तरह से अपना हर्ष एंथुजियाज्म बताया, हमको ऐसे लगा कि वो कर पाएगी। उसके मम्मी के गाइडेंस में हमने आगे का ये स्टेप लिया। जी। अच्छा, मम्मी की गाइडेंस में स्टेप लिया। मुझे ये बताइए कि जब भी हम ऐसे ट्रैक्स की बात करते हैं डिम्पल, तो बहुत ही चैलेंजिंग रहता है, बहुत ही फिजिकली आपको एक स्ट्रेंथ चाहिए, एक स्टैमिना चाहिए। और एक छोटी सी बच्ची जब ये कर देती है तो हम तो निशब्द हो गए हैं। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन दिस थिंग। तो मुझे बताइए कि किसी प्रकार की ट्रेनिंग ली गई थी इसके लिए? मतलब उसको तैयार कैसे किया आपने? कितनी लेयर्स पहनी? क्योंकि वहां पर जाने के लिए यू हैव टू बी फिजिकली वेरी स्ट्रांग। बिल्कुल हमारा ऐसे था कि उसको कपड़े तो काफी ज्यादा, उसके लिए ठंड के पूरे कपड़े लिए थे, साथ में 3-3 लेयर मोजे पहनाते थे, 7-8 लेयर कपड़े पहनाते थे, डाउन जैकेट वगैरह सब कुछ। और पुणे में बेसिक ट्रेनिंग हुई थी, बट ज्यादा नहीं, बहुत प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई थी। हमारा एवरेस्ट जाने का प्लान भी काफी अचानक बना था, लास्ट मोमेंट प्लान था। ऐसे दिमाग में कभी सोचा नहीं था कि एवरेस्ट बेस कैंप करेंगे और वो भी उसके साथ करेंगे, पर हो गया वो संभव। बाकी तो इसको खाने के लिए, क्योंकि हम एक तो वेजिटेरियन हैं, तो नॉनवेज भी बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो इसको खाने के लिए साथ में खजूर, ड्राई फ्रूट के लड्डू, चॉकलेट्स बहुत सारे, क्योंकि वो सब चीजें एटलीस्ट ये खुद से खाएगी। और वहां पे तो क्योंकि हमें डेली बस वेज दाल भात इतना ही मिलता था, पर ये सब साथ में था तो फिर हो गया, उसको एनर्जी उससे मिलती रही। और दिन भर बहुत सारा पानी का इंटेक, फ्लूइड इंटेक, गरम पानी, वो सब बहुत ज्यादा उस पर ध्यान दिया ताकि माउंटेन सिकनेस ना हो। जी डिम्पल, मुझे बताइए कि अभी रिएक्शंस कैसे मिल रहे हैं? जाहिर सी बात है कि मीडिया अटेंशन तो आपकी बेटी ने ग्रैब कर ही ली है। आपके रिलेटिव से, आपकी फैमिली से कैसे रिएक्शंस मिल रहे हैं इस अचीवमेंट के लिए? हर कोई बहुत ज्यादा खुश है, उसके स्कूल से, हमारे सारे रिलेटिव्स, मतलब सबको, किसी को लग नहीं रहा है कि इतनी सी नन्ही सी जान ने इतने ऊपर वो पूरा 130 किलोमीटर का ट्रैक जाके आके उसके पैर थके नहीं क्या। ये हर किसी को सवाल है कैसे कर पाई वो, बट हर कोई बहुत ज्यादा खुश है, हर अभिमान है सबको उस पे। डेफिनेटली डिम्पल, अभिमान तो होगा ही। बहुत छोटी सी नन्ही सी जान है, 6 साल की बच्ची कितनी बड़ी होती है, जिसको बच्चे ठीक से ना बोलते हैं ना लिखते हैं, और उस उम्र में इन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखाया है। तो अरिष्का, थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, बेटा आपको कैसा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको डर नहीं लगा जब आप ट्रैक कर रहे थे? आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगा?
बोलो। नहीं लगा। अरिश्का आई थिंक अभी मूड में नहीं है, मूडी चाइल्ड है ये। चलिए जब मूड होगा कोई बात नहीं, इससे बात करेंगे। फादर बहुत चुप करके बैठे हैं। कौस्तुभ जी क्या बात है, इतने शांत क्यों है? नेचर आपकी इतनी शांत है, इतनी बड़ी अचीवमेंट आपकी बेटी ने हासिल की है, बताइए कैसे फील हो रहा है? अचीवमेंट बेटी और उसके माँ की है। हम सपोर्टिंग एक्टर थे, बट हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व की बात है। देश के लिए, परिवार में सब बहुत आनंदित है। मुझे भी अच्छा लग रहा है। आगे प्रोफेशनली इसको ट्रेन कराएंगे, वो एक दिन समिट भी कंप्लीट करे। चलिए इसी पे मैं आ रही थी जी। गीतिका पूछिए। नहीं कौस्तुभ जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि ऑब्वियसली आपने बिल्कुल सही कहा कि परिवार के लिए गर्व बात है और देश के लिए तो बहुत बड़े गर्व की बात है कि 6 साल की बच्ची जो है वो इतना बड़ा काम कर जाती है। आपके ऑफिस में भी जो आपके कोलीग्स होंगे उनसे भी आपको काफी बेस्ट विशेस मिल रहे होंगे, कांग्रेचुलेशंस वो लोग आपको कर रहे होंगे। ऑफिस का क्या माहौल है? ये सभी बहुत आनंदित है, ऑफिस में, अरिश्का के स्कूल में, घर परिवार में, जहाँ जहाँ पर बात गई है, अभिनंदन के मैसेज आए हैं जी। और जी, और जितना मेरी कमाल थी उतना ही योगदान इनका भी था। जैसे कि आपने देखा एक छोटा 2 साल का बच्चा है तो पूरे 15 ये अकेले उसको संभाल रहे थे। चलिए वो तो कह रहे हैं ना कि ही इज जस्ट अ सपोर्टिंग एक्टर। सपोर्ट तो चलो होता ही है, फैमिली का सपोर्ट पूरा होता है। अच्छा डिंपल, मुझे ये बताइए कि आगे आने वाले टाइम के लिए, चूंकि अभी शी इज 6, मुझे ये बताइए कि आने वाले टाइम के लिए आप इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं और क्या कुछ मतलब आपने सोचा हुआ है कि ये हम आने वाले वक्त में अपनी बेटी के लिए करेंगे? बिल्कुल। अब जैसे ट्रैक के दौरान भी उसने ऐसे खुद ने दिखाया कि मुझे और वो वाले माउंटेन्स भी चढ़ने हैं। ऐसे वो रास्ते में बोल रही थी मुझसे कि वो भी चढ़ना है। तो अब वो सब मद्देनजर रखते हुए ऐसे सोचा है कि इंस्टीट्यूट्स को प्रॉपर कांटेक्ट करेंगे, उसको माउंटेनियरिंग का ट्रेनिंग अगर इस एज के लिए दिया जा सकता है तो वो पूरा ट्रेनिंग करवाएंगे, सो दैट आगे और भी बड़े बड़े माउंटेन्स की, अभी तो बेस कैंप पहुंची है, शिखर तक भी पहुंच सके। डिंपल मुझे मेरी जहां तक नॉलेज है, जानकारी है, जब भी आप माउंटेनियरिंग के लिए खुद को ट्रेन करते हैं तो आपके बाकायदा टेस्ट होते हैं, विच इंक्लूड्स फिजिकल टेस्ट, आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती हैं। तो इस बच्चे के लिए भी कोई ट्रेनिंग हुई थी क्या? जाने से पहले किसी प्रकार का कोई टेस्ट हुआ था फिजिकली, मतलब कुछ चैलेंजेस जो होते हैं ताकि बच्चा उसको आसानी से क्रॉस कर पाए, वो समझना चाहूंगी आपसे। नहीं जी नहीं, इसके लिए एवरेस्ट बेस कैंप के लिए तो कोई टेस्ट नहीं हुआ था, क्योंकि बस ये था कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने किया द अल्पाइनिस्ट, तो उनके ओनर है मिस्टर एवरेस्टर भगवान चावले। तो वो काफी एक अकम्पलिश्ड माउंटेनियर है, उन्होंने एवरेस्ट शिखर 3 बार वगैरह किया है। तो थोड़ा दिलासा था कि जिनके साथ जा रही हूँ उनको माउंटेन्स की पूरी जानकारी है, हेल्थ का सब पता है। बट उन्होंने भी ये कहा था कि छोटे बच्चों को, 12 साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाया नहीं जाता है, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है अपनी तबीयत के साथ क्या हो रहा है। अगर वो कुछ हो रहा है तो वो बता भी नहीं पाएंगे। तो बट उन्होंने कहा कि आप अपने रिस्क पे बिल्कुल लेके जा सकते हैं, मैं सपोर्ट के लिए हूँ। बस इतना है कि अगर रास्ते में कहीं भी मैं कहता हूँ या फिर उसकी तबीयत साथ नहीं दे रही है तो आपने तब जरूर करना है, रिटर्न आ जाना है। अच्छा, पर थ्रू आउट टचवुड उसका सब अच्छा जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हम सबसे बातचीत करने के लिए। और शी हैज बिकम द यंगेस्ट क्लाइंबर टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप। चलिए बहुत बहुत बधाई आप सभी को इस अचीवमेंट के लिए, और आपको भी बहुत बहुत बधाई। अगली बार बात कीजिएगा हमसे। जी अरिश्का। तो आसमान की बुलंदियों पर नाम लिखाने की जिद हो, जिंदगी में कुछ खास मुकाम पाने की चाहत हो और उस चाहत को पूरी करने का जुनून हो तो मुश्किलें कभी रास्ते का रोड़ा नहीं बन पाती। अहमदाबाद के रहने वाले एसी मैकेनिक के बेटे रजीन मंसूरी ने इस बात को सच साबित कर दिखाया। रजीन ने न सिर्फ 2 बार 95 से ज्यादा परसेंटेज से कैट परीक्षा पास की, बल्कि दूसरे प्रयास में 99.7% के साथ आईएएस कोलकाता में दाखिला भी ले लिया है। देखिए खास रिपोर्ट। ये है 23 साल के रजीन मंसूरी, एसी मैकेनिक के बेटे। यूं तो इस क्लास में तमाम छात्रों में से एक, लेकिन एक होते हुए भी इन सब से अलग।
अहमदाबाद के साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले रजिन मंसूरी ने न सिर्फ 2 बार हाई परसेंटेज से कैट की परीक्षा पास की, बल्कि कैट को क्रैक करके IIM कोलकाता में एडमिशन भी ले लिया है। पहले तो काफी सरियल एक्सपीरियंस होता है, रियलाइज नहीं होता कि आपका सच में इतना अच्छा रिजल्ट आ गया है, पर धीरे धीरे आपको रियलाइज हो जाता है कि हाँ आपका रिजल्ट आपके सामने है। अब आगे जो देखना है, आगे वो 2 साल MBA के देखने हैं, जो उतने ही टफ होते हैं जितना हमारा प्रिपरेशन अंदर जाने का होता है। तो बस अब उसी के लिए तैयारी चल रही है। रजिन की ये कामयाबी कितनी बड़ी है, अब जरा इसे भी समझ लीजिए। रजिन ने 2021 में कैट की परीक्षा दी थी। परीक्षा में 96.2 परसेंटाइल पाने के बाद रजिन को IIM उदयपुर में एडमिशन मिल रहा था, लेकिन और बेहतर करने की जिद, जुनून की वजह से एडमिशन नहीं लिया। नवंबर 2022 में 99.7 परसेंटाइल के साथ दोबारा कैट की परीक्षा पास की। रजिन को टॉप रैंक IIM बैंगलोर और IIM कोलकाता से एडमिशन का ऑफर मिला। IIM बैंगलोर में बिजनेस एनालिटिक्स करने का न्योता मिला। रजिन ने जनरल MBA करने के लिए IIM कोलकाता को चुना। रजिन ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। रजिन के पिता इरफान अहमदाबाद में AC मैकेनिक का काम करते हैं। जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। पूरे घर में अभी 11 से 12 लोग हैं, तो दिन में पढ़ने के लिए शोर शराबा बहुत होता था, लाइट बहुत होती थी, लोग आना जाना बड़ा रहता था, तो दिन में पढ़ा जाए ऐसे सर्कमस्टेंस स्थिति थी नहीं, तो मैं यूजुअली रात को ही पढ़ा करता था। कद आती थी थोड़ी लाइट, पर वो अब यूज टू हो गए थे हम लोग, क्योंकि 3-4 साल से इसकी पढ़ाई जब से ये हो तो इसका पढ़ाई इम्पोर्टेंट थी हमारी, दिक्कत से ज्यादा इसका कैरियर कहने उसकी जरूरत। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से रजिन आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, उसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन तारीफ उनके पिता की भी, जो तमाम परेशानियों के बावजूद अपने बेटे के पीछे ढाल बनकर खड़े रहे। अहमदाबाद से गोपी मनिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए बात करते हैं हिंदुस्तानी नौसेना की उस दमखम की, जो वो सिंगापुर के समुद्री तट पर एक साझा युद्धाभ्यास दिखाने वाला है। आसियान देशों के साथ होने वाले इस युद्धाभ्यास के लिए भारत की तरफ से 2 वॉरशिप INS सतपुड़ा और INS दिल्ली भेजे गए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। चालबाज चीन को अब उसी के अंदाज में जवाब देगा भारत। चीन के करीब पहुंचकर भारत दिखाएगा अपना दम। समंदर की लहरों पर भारत के जाबाजों का हुनर से हैरान होगी लाल सेना। हिंदुस्तान के खिलाफ चालाकियों और चालबाजियों से बाज नहीं चीन को मिलने वाला है अब करारा जवाब, जब हिंदुस्तान अपने नौसैनिकों का दम उसी के गढ़ के करीब पहुंचकर दिखाएगा। चीन की साजिशों को आईना दिखाने की इस मुमकिन कोशिश में उसके साथ रहेंगे दक्षिण पूर्व एशियाई देश, जो सिंगापुर के तट पर अपने लड़ाकों के साथ एक संयुक्त युद्धाभ्यास करेंगे। इसी कड़ी में भारतीय नौसेना के जहाज INS सतपुड़ा और INS दिल्ली सिंगापुर पहुंच चुके हैं। ये जहाज आज से 8 मई के बीच होने वाले पहले आसियान भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023 में भाग लेंगे। रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट के RADM गुरचरण सिंह के नेतृत्व में ये जहाज सिंगापुर पहुंचे हैं। अभ्यास का हार्बर फेज 2 से 4 मई तक चांगी नौसेना बेस में और सी फेज दक्षिण चीन सागर में 7 से 8 मई को आयोजित किया जाएगा। AIME 2023 भारतीय नौसेना और आसियान नौसेनाओं को एक साथ मिलकर काम करने और समुद्री क्षेत्र की बाधाओं को दूर करेगा।
जिन युद्धपोत को लेकर भारत सिंगापुर पहुंचा है, अगर उसकी बात करें तो भारत के दोनों वॉरशिप स्वदेश निर्मित हैं। इसमें भी आईएनएस दिल्ली पहला गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। ये नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा है। इसी तरह आईएनएस सतपुड़ा गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत है। ये भी पूर्वी बेड़े का हिस्सा है। ये जहाज अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है। सिंगापुर में अपने पोर्टकाल के दौरान दोनों जहाज यहां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी और समुद्री सुरक्षा सम्मेलन में भी भाग लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और गर्मी की छुट्टी बच्चों के लिए बन सकती है वरदान, अगर उन्हें मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया से निकालकर खेल, पेंटिंग, बागवानी, कला, संस्कृति, गीत संगीत, पोइट्री और कहानियों की दुनिया से रूबरू कराया जाए तो मुंबई में ऐसी एक शानदार पहल की गई है। देखिए खास रिपोर्ट। गर्मियों की छुट्टियों में नन्हे मुन्नों का दिन कैसे कटे, इसका यहां पूरा इंतजाम है। मुंबई के बांद्रा इलाके में बच्चों के लिए अनोखे फेस्टिवल का आयोजन किया गया। यहां एक छत के नीचे बहुत कुछ है। गुड्डे गुड़ियों का शानदार कलेक्शन, अनोखे वर्कशॉप की व्यवस्था। इसी के तहत नन्हे मुन्ने पेंटिंग पर हाथ आजमा रहे हैं। कोई बांस से टोकरी बना रहा है तो कोई ये देख रहा है कि आखिर मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं। यही नहीं, यहां बच्चों के लिए गीत संगीत का आयोजन भी किया गया है। नन्हे मुन्नों को तरह तरह की कहानियां भी सुनाई जा रही हैं। पर हम भी यही करना चाहते हैं कि जैसे हम गर्मी की छुट्टी मनाते हैं, हम अब के बच्चों को यह बताना चाहते हैं कि कंप्यूटर, वीडियो गेम के अलावा हम क्लासरूम के बाहर बहुत सारा मजा कर सकते हैं। एक जमाना था जब गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे घर से खेलने के लिए निकलते थे तो उनको घर लाना मुश्किल होता था, लेकिन अब इंटरनेट और मोबाइल के जमाने में बच्चों को खेलने के लिए घर से बाहर भेजना मुश्किल होता जा रहा है। बच्चों को यह एटमॉस्फेयर क्रिएट करना ताकि वो साथ में आकर खेल सके, किताबें पढ़ सके। हमने लाइब्रेरी क्रिएट किया है, फिल्म्स क्यूरेट किए हैं जहां एनवायरनमेंट, फैमिली वैल्यूज, वर्ल्ड कल्चर एंड लैंग्वेजेस, यह सब बच्चे सीख सके और उन्हें थोड़ा सेंसिटाइज करना चाहते हैं हम। दी ओनली वे इज कि वो जब छोटे हैं वह शुरू करे देखना, समझना, थोड़ा सेंसिटिव रहना। अलग अलग विलेजेस से हम कारीगर को भी लेकर आए हैं इधर। पॉटरी है, बास्केटरी, जहां बच्चे कारीगरों के साथ बैठकर काम कर सकते हैं ताकि वो वैल्यू भी कर सके कि हैंडमेड चीजों का इतना मतलब कितना टाइम जाता है, कितना मेहनत लगता है, और वो जब छोटे हैं उनको ये सब चीजें वैल्यू हो जाए। गर्मी की छुट्टियों में किस तरह की एक्टिविटी सीखें, पेंटिंग, गीत संगीत, कहानियों और तरह तरह की कलाओं के प्रति उनका रुझान बढ़े, इसी को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन किया गया है। जो मुंबई के बांद्रा इलाके में जो शुरू की गई है, ये है गर्मियों की छुट्टी फेस्टिवल, जहां पर हम अभी खड़े हैं। यहां पर बच्चों को गर्मी की छुट्टी में किस तरीके से बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हैं। बचपन में जब उनके पेरेंट्स बच्चे थे तो किस तरीके से समर वेकेशन को बिता रहे थे, कैसे बिताते थे, वो सारी चीजें जो हैं वो इस फेस्टिवल में रखी गई है। एक तरफ जो नानी का घर होता था, जब बच्चे वहां जाते थे तो नानी जैसे कहानियां सुनाती थी, उसके लिए एक अलग सेगमेंट रखा गया है। साथ ही साथ प्ले के साथ जब बच्चे खेलते हैं तो किस तरीके से होता था, उन सारी चीजें भी यहाँ सिखाई जा रही हैं। वहीं अलग अलग एक्टिविटीज पूरे फेस्टिवल में बच्चों के लिए रखी गई हैं, जिससे वो मोबाइल, इंटरनेट और बाकी के इंस्ट्रूमेंट से दूर रहे और किस तरीके से बच्चे जो हैं वो पहले के दौर में खेलते थे, बाहर निकलते थे, घर से अलग अलग एक्टिविटीज करते थे। उन सारी चीजों का प्रबंध यहाँ किया गया है। बच्चे यहाँ पहुँच रहे हैं और उन सारी एक्टिविटीज का मजा ले रहे हैं और असली
बचपन किस तरीके का होता है उसका एक झलक उनको यहाँ पे दी जा रही है। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। और चलिए